गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे मानव व्यवसाय, है ना। मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार। प्रमुख प्रकार। अब कौन कौन से हैं प्रमुख प्रकार मानव व्यवसाय के? विशाल बता, कौन कौन से व्यवसाय हैं? प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं? और पंचम व्यवसाय। 5 व्यवसाय हैं। प्रथम व्यवसाय में कौन कौन से काम आते हैं? कृषि, खनिज नहीं, खनन, लकड़ी काटना, आखेट करना या शिकार करना। ठीक है। द्वितीय व्यवसाय में उद्योग। ठीक है। और तृतीय व्यवसाय में परिवहन, संचार, बीमा। ठीक है। हाँ, वेरी गुड। अब आज पढ़ेंगे अपन चतुर्थ व्यवसाय। अब चतुर्थ व्यवसाय कौन सा होता है? जो सेवा क्षेत्र होता है वो चतुर्थ व्यवसाय में आएगा। अब सेवा क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखो, इसमें शिक्षण संस्थाएं हैं, जैसे कार्यालय हैं। ठीक है। अब ये देखो, इसमें दिखा भी रखा है। अपन एक बार रीडिंग मार लेते हैं, फिर मैं समझा दूंगी। जिन गवर्नमेंट अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करते हैं। अब अप्रत्यक्ष सेवाएं कौन सी होती हैं? अप्रत्यक्ष सेवाएं कौन सी होती हैं? अप्रत्यक्ष सेवाएं वो होती हैं, जैसे देखो, अब अपन ने तृतीय व्यवसाय तक पढ़ा था सेवा क्षेत्र की। उनको जैसे उद्योग धंधे स्थापित करने हो तो उनको परिवहन के साधनों की जरूरत होती है, बैंक, बीमा, संचार के साधन, ये सारे पढ़े थे ना। अब सेवाएं ये तो आ जाएंगी तृतीय व्यवसाय में। चौथे व्यवसाय में होता है अप्रत्यक्ष श्रेणी में, अप्रत्यक्ष व्यवसाय सेवाओं की चतुर्थ व्यवसाय आ जाता है। अप्रत्यक्ष सेवाएं कैसे होती हैं? जैसे अब परिवहन के साधन है, जैसे अब परिवहन के साधनों में परिवहन तो आ जाएगा, सरकारी तंत्र है, लेकिन ये अब प्राइवेट तंत्र भी जैसे डेवलप हो रहा है ना, तो अप्रत्यक्ष सेवा में आ जाएगा। ठीक है ना, कि जो उसके थ्रू जो अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे पूरी संस्था, शिक्षण संस्थाएं हैं। अब शिक्षण संस्थाओं में तो हायर एजुकेशन के लिए अपन देखते हैं कि वो है, लेकिन कुछ सरकारी तंत्र में तो वो आ जाएंगी जो सरकारी है, लेकिन कुछ प्राइवेट भी तो है ना। तो वो जो प्राइवेट है वो भी शिक्षण संस्थाएं ही हैं, वो भी अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन वो किस में आ जाएगा? वो चतुर्थ व्यवसाय में। ठीक है। इसमें जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, वो आएंगे इसमें। ठीक है। देखो इसमें और आगे सूचना विकसित अर्थव्यवस्था में आधे से ज्यादा कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। सूचना आधारित तथा अनुसंधान में विकास आधारित सेवाओं से इस वर्ग का संबंध है। समझ गए? जो हायर जैसे जो मतलब कोई भी काम को रूप देने के लिए योजना जो बनती है ना, वो चतुर्थ व्यवसाय में है। कैसे? जैसे अब देखो, संचार के साधन है या परिवहन के साधन है या शिक्षा है या चिकित्सा क्षेत्र है, कोई भी काम है, या जैसे कोई निर्माण कार्य है, तो उसके लिए बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं। जैसे कोई भी परिवहन के साधनों का विकास करना है, समझे, तो अपन को पुल बनाना है, तो अब बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, वो पहले वहां जगह का आकलन करके नक्शा पास करते हैं ना, कि इस प्रकार से
से बनना चाहिए, जिससे ज़्यादा आबादी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए कि भैया मकान बने हुए हैं वो ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं हो। फिर ये किस दिशा में बनना चाहिए, सारी योजना को बना के फिर मिस्त्रियों को देते हैं। अब मिस्त्री बनाने वाला तो किस दूसरे व्यवसाय में आएगा, भवन निर्माण करने वाला तो कौन से में आएंगे, द्वितीय व्यवसाय में। लेकिन जो उसकी योजना बनाता है वो किस में आ गया, चौथे व्यवसाय। आ गया समझ में। अब इसी प्रकार से जैसे ये साइंटिस्ट वगैरह हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो भी मतलब कोई भी चीज में स्पेशलाइजेशन जो होता है ना वो इस चतुर्थ व्यवसाय में आएगा। ठीक है, जैसे किसी सब्जेक्ट में आपको मास्टरी करनी, अब पढ़ाई की वहां तक तो किस में आएगा वो, तृतीय। उसके बाद में जैसे आपने स्पेशलाइजेशन किया, पीएचडी कर रहे हो आप किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसके लिए आप वर्क कर रहे हो ना, वो किस में आएगा, कोई भी एक नई चीज खोज के लाओगे आप, जैसे को पीएचडी करोगे तो, या उसमें शोध कार्य कर रहे हो कोई भी क्षेत्र में, साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए अलग से कोई चीज सोचनी पड़ेगी ना। अपनी सोच से आपको पढ़ के बुकों को और अपनी सोच से पढ़ के आओगे ना, तो वो कौन से व्यवसाय में आ जाएगा, चतुर्थ व्यवसाय। हायर जो काम है, मतलब जो नीति बनाई जाती है वो इसमें है। आगे समझ में। कार्य, अब देखो ये कार्यालय, भवनों, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी अप्रत्यक्ष वर्ग की श्रेणी में संबंध रखते हैं। आगे समझ में। कौन कौन से आएंगे अप्रत्यक्ष सेवा में, कि वो जो डायरेक्ट जैसे कोई काम से संबंधित नहीं होते, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो इनडायरेक्टली आपको प्रभावित करता है। जैसे शिक्षण संस्थाओं में अपने इसमें पढ़ा ना, देखो कार्यालय भवन, कार्यालय भवन है, अब कार्य करने के लिए भवन बनाया गया है, तो उसकी जो योजना बनाई जाएगी या उसमें किस प्रकार के वर्कर वहाँ काम करेंगे, कौन कौन से वहाँ बैठेंगे, जैसे अपने यहाँ सेक्रेटरी अलग होता है, अलग अलग कर्मचारियों के अलग अलग ऑफिस अलग अलग होते हैं, तो ऑफिस में भी अपन जाते हैं तो सबसे जो बड़ा अधिकारी होता है उसका अलग रूम होता है, उसका काम भी अलग है, फिर उससे छोटे, फिर बाबू, फिर चपरासी, ऐसे होते हैं ना। तो इसी प्रकार से उस कैटेगरी में जो बांटते हैं ना, बांटने की योजना बनाई जाती है, वो कौन से व्यवसाय में आएगा, चतुर्थ व्यवसाय में। ठीक है, आगे है शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, रंगमंच या लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में जो कार्य करते हैं वो इसमें आएंगे। अब आर्थिक त्रिखंड सिद्धांत के आधार पर आर्थिक विकास के साथ मानव व्यवसायों के आय बदलाव को दर्शाया गया है। ठीक है ना, देखो प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय। अब ये एक टेबल दे रखी है कि सेवा सेक्टर कौन कौन सा होता है। देखो तुम्हारे बुक में दे रखी, देखिए तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। अब तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं, मैंने तुम पहले बताया था, व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। ठीक है, परिवहन के सारे साधन आ जाएंगे, संचार सेवाओं में भी सारे साधन आ जाएंगे। अब चतुर्थ में सूचना आधारित, अनुसंधान एवं विकास आधारित। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बता दिया चतुर्थ व्यवसाय में कौन कौन से आएंगे, जो लोग नीति बनाते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाओं में, चिकित्सालयों में जो ऑफिसर लेवल नहीं होते क्या, जैसे अपने आईएएस ऑफिसर हैं, अपने आरएएस ऑफिसर है राज्य लेवल पे, तो ये ऑफिसर जो कैटेगरी है ना वो इसमें चतुर्थ व्यवसाय में है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि किसी भी क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से। अब पांचवा व्यवसाय भी इसी से जुड़ता हुआ ही है, जो पांचवा व्यवसाय है ना, पंचम व्यवसाय। ये बाद में बनाए गए, पहले मुझे 3 व्यवसाय माने जाते थे। अब पांचवें व्यवसाय में क्या आएगा, कुछ जो सरकार नीतियां बनाती है ना, सरकारी तंत्र जो होता है वो इस पांचवें व्यवसाय में आएगा। आगे समझ में। अब चौथे और पांचवें में अंतर आ गया क्या, समझ में नहीं आया? देखो चतुर्थ क्रियाकलाप, चतुर्थ व्यवसाय में कौन जाएंगे, सूचना आधारित, अनुसंधान एवं विकास आधारित।
ठीक है, कि उसमें जैसे जो विशेषज्ञ हैं उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं, जैसे अब कोई हायर एजुकेशन, जैसे आपने MA या MSc कर लिया, उसके बाद आप PhD करोगे। अब PhD के लिए कोई गाइड ढूंढना पड़ता है ना आपको, मतलब सरकार का ये नियम है कि कोई भी गाइड के मतलब किसी भी जो उस विषय का विशेषज्ञ है उसके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो वो विशेषज्ञ है वो कौन से कैटेगरी में आएगा, वो तो आएगा 5वें में। और जो जैसे PhD धारक है, जो उस फील्ड में कार्य कर रहा है, मतलब उसकी ओर अग्रसर है, वो आएगा इस चतुर्थ व्यवसाय। आ गया अंदर समझ में कि इसमें तो जो हायर नीति निर्धारक हैं या जो विशेषज्ञ हैं, जैसे अब अपने देश में देखें, अपने देश में अर्थव्यवस्था सरकार है, समझ। अब केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार है, राज्य सरकार के बाद फिर जिला, ठीक है, जिले के बाद फिर तहसील या ब्लॉक आ जाते हैं, फिर तहसील, फिर ग्राम, ऐसे ये एक सिस्टम है ना सरकार का। इसी प्रकार से ये व्यवसायों का है कि सबसे पहला प्राथमिक व्यवसाय कार्य करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही चलता है, उसके बाद धीरे धीरे चलते जाएंगे तो हायर जो लेवल होगा, मतलब सरकार जैसे अब जो अपनी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार है ना, अब केंद्र सरकार में जैसे अपने देश का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री तो कार्य करता है, अपने देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है, लेकिन सारी शक्तियां किसमें निहित हैं, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री तो एक होता है, व्यक्ति तो एक ही होता है, लेकिन उसके मंत्रिमंडल की जो बैठक पूरी होती है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रही हूँ, कि जैसे उसका पूरा मंत्रिमंडल बना हुआ रहता है कि कोई कृषि विभाग को संभालेगा, कोई खनन विभाग को संभालेगा, कोई उद्योग धंधों को संभालेगा, कोई परिवहन का मंत्री है, कोई खाद्य का मंत्री है, कोई कृषि का मंत्री है, ठीक है ना। अलग अलग विभाग के अनुसार उसने विशेषज्ञ बना दिए। अब सारे काम जैसे अब PM मोदी, ठीक है ना, ये विषय तो उसका ले लिया हमने पॉलिटिकल का, लेकिन समझाने के लिए लिया है, ठीक है। अब जैसे मोदी है, मोदी उन जैसे किसी को कृषि का मंत्री बना दिया, अब कृषि मंत्री बना दिया, वो कृषि कार्य में जितने भी कार्य आते हैं वो सभी को देखेगा, ठीक है। अब उसने जैसे कोई उसको ये है कि इस क्षेत्र में, जैसे किसी भी क्षेत्र में कोई एक क्षेत्र में जाता है, वो पूरे भारत के, जैसे वो समझ लो अपने राजस्थान में आता है, राजस्थान में देखेगा कि यहाँ कृषि अधिक प्रभावित होती है क्योंकि यहाँ का भूभाग अलग प्रकार का है, तो वो क्या करेगा, जैसे मरु विकास कार्यक्रम चलाना चाहिए। मरुस्थल है ना, उस क्षेत्र में बंजर भूमि पड़ी है, वहाँ पानी की व्यवस्था करके अपन वहाँ कृषि अधिक से अधिक उत्पादित कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ भी ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना चलाई है ना, इससे देखो अब मरुस्थल का कायाकल्प भी पलट गया ना। तो ये योजना कौन बनाता है, जो वो उसका मुखिया है। अब वो एक्चुअल स्थिति तो वही देखेगा, लेकिन परमिशन से किसकी से पास होगा वो चीज, मोदी है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर वो है ना, तो वो उसके पास करके, जैसे आप पॉलिटिकल में पढ़ते भी हो, पास करके कानून, जैसे कोई भी योजना भेजेगा, जब उसके साइन होंगे वो सहमति दे देगा तो वो योजना लागू हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपन व्यवसाय ही पढ़ रहे हैं, व्यवसाय समझाने के लिए दोनों थोड़े से टफ पढ़ते हैं, आपके सीधे सीधे समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने उदाहरण देके समझाए हैं कि चतुर्थ व्यवसाय तो वो होते हैं जो योजना के अंतर्गत मतलब कार्य करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कार्य तो वही लोग प्रत्यक्ष, जैसे अब मंत्री तो एक होता है, ठीक है ना। अब जैसे किसी भी विभाग का मंत्री तो एक होगा, लेकिन उसके नीचे जो कार्य करते हैं वही तो कार्य एक्चुअल में करके देते हैं, वो किस में आएंगे, चतुर्थ व्यवसाय में। जो वो मंत्री है वो किस में आएगा, पांचवें रूप से। आ गया समझ में अंतर। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो सेवाएं देते हैं वो होंगे चतुर्थ व्यवसाय में। इसके जैसे ये कर्मचारी जो हायर एजुकेटेड
लोग होते हैं ना, मतलब यूँ समझ लो आप, बड़े बिजनेसमैन आ जाएंगे इसमें, बड़े बड़े वकील, बड़े डॉक्टर, ये शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी, ठीक है, हर विभाग के उच्च अधिकारी आ जाएंगे इसमें, किसी भी क्षेत्र में लोगे तो वो इसमें आएंगे। और जो नीतियां बनाई जाती हैं, पूरा देश जिससे चल रहा है या कोई भी व्यवस्था जिससे चल रही है उसके लिए योजनाएं जो बनाई जाती हैं, नीति या कानून जो बनाया जाता है, नीति बनाई जाती है कि किस क्षेत्र में अपन को विकास करना है, जिस पंचवर्षीय योजनाएं अपन नहीं पढ़ते, तो वो क्या है, पंचम व्यवसाय। ये तो सरकार ही समझ लो, पांचवा व्यवसाय तो क्या है, सरकार, ठीक। और चतुर्थ व्यवसाय में जो उसको अप्लाई करते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, आगे समझ में। अब ये थे अपने पांचों व्यवसाय। इनमें अगर आपके कौन सा भी समझ में नहीं आया, एक बार ये टेबल जरूर देख लेना, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्रथम और द्वितीय व्यवसाय तो आ ही गए समझ में। अब देखो तृतीय व्यवसाय में व्यापार एवं वाणिज्य। अब व्यापार में देखो तू टेबल देख, इसमें थोक व्यापार और फुटकर व्यापार, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार समझता ही है। उसके बाद में है नगरीय आपूर्तिकार और ग्रामीण, थोक व्यापारी होते हैं। अब फुटकर व्यापारी नगरीय और ग्रामीण ये दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में परिवहन, परिवहन में रेल, सड़क, जल और वायु तो सारे परिवहन आ जाएंगे। इसके बाद संचार, संचार के साधन बताया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई भी चीज पहुंचाना या उसकी सूचना जो प्राप्त करते हैं संचार के साधनों के द्वारा, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। दूसरा है सेवाएं। सेवाओं से तात्पर्य आपका है जैसे कोई भी व्यापार वाणिज्य शुरू करने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए बैंक में बीमे की जरूरत होती है, बैंक से लोन की जरूरत होती है, जो बैंक सरकारी योजनाएं बना रखी हैं, जो सरकार ने जैसे गरीबों के लिए योजनाएं चला रखी हैं, ठीक है, बिजनेसमैनों के लिए अलग प्रकार के रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उनका पालन करते हुए अपन उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है चतुर्थ क्रियाकलाप में सूचना आधारित, बता ही दिया मैंने। सूचना आधारित से क्या मतलब है कि कोई भी काम करने के लिए सरकार ने जो नीति बना रखी है उसको अप्लाई करने का काम तो चतुर्थ व्यवसाय में आता है, ठीक है। अगला है अनुसंधान एवं विकास आधारित, मतलब हायर जो एजुकेटेड है लोग है ना, वो आएंगे इसमें कि किसी भी काम को, ये तीसरा, दूसरा और पहला जो व्यवसाय है उनको लागू करने के लिए चौथा व्यवसाय है। फिर चौथा व्यवसाय किससे प्रभावित होता है, पांचवें व्यवसाय से, क्योंकि नीति सारी किसमें बनती है, पांचवें व्यवसाय। अब ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। अब इसको आप पढ़ के आना और इसके जो छोटे क्वेश्चन आंसर है ना वो आप देख के आओ, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना।